गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे का आज दूसरा दिन है और थोड़ी ही देर में वो मां कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। मां कामाख्या के दर्शन के बाद मणिपुर होंगे रवाना अमित शाह और इसी के साथ इम्फाल में कई योजनाओं की शुरुआत आज गृह मंत्री करने वाले हैं। ये आज दूसरे दिन के दौरे का पूरा अपडेट आपको बता दें। थोड़ी ही देर में मां कामाख्या के मंदिर में दर्शन करेंगे सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद मणिपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और इम्फाल में कई योजनाओं की शुरुआत आज गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट का 2 दिन का दौरा गृह मंत्री का और अब कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन वो करेंगे थोड़ी ही देर में। ये पुरानी तस्वीर आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की और उसके बाद हम दिखाएंगे जब गृह मंत्री दर्शन करने के लिए जाएंगे वो तस्वीरें भी जी न्यूज आपके साथ साझा करेगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह अपने पूर्वोत्तर दौरे के दूसरे दिन कामाख्या मंदिर में दर्शन करने पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके पहले भी वो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में सिद्धेश्वरी मंदिर दर्शन कर चुके हैं। उनका 2 दिन का दौरा था वहां। मिदनापुर के ही महामाया मंदिर में भी उन्होंने दर्शन किए थे। बीरभूम में अमित शाह ने हनुमान मंदिर में दर्शन किए थे और हैदराबाद के दौरे पर उन्होंने भाग्यलक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए थे। ये 4 तस्वीरें उसी दौरे के दौरान मंदिरों के दर्शन की हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं और कामाख्या मंदिर जब पहुंचेंगे वो तस्वीर भी जी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। लेकिन आप खबर क्या है आप पहले वो भी समझिए। अमित शाह के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। इसी के साथ कामाख्या मंदिर में देवी मां की पूजा करेंगे विधि विधान के साथ। वहां पर तैयारियां हो चुकी हैं। पूजा में 6 पुजारियों का उच्चारण होगा। गुवाहाटी से मणिपुर रवाना हो जाएंगे उसके बाद अमित शाह। इम्फाल में कई परियोजनाओं का आज शिलान्यास गृह मंत्री करने वाले हैं। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बहुत महत्वपूर्ण है ये दौरा क्योंकि कल पहले दिन के दौरे में कांग्रेस पर सीधे तौर पर निशाना गृह मंत्री ने साधा था। जी बिल्कुल, देखिए असम में पहली बार चुनाव जीत कर आई थी बीजेपी और जबरदस्त विक्ट्री कहा जाए। 126 में से 86 सीटें जीतकर बीजेपी पहली बार सरकार बनाई थी असम में और उसके बाद अब दूसरा मौका है क्योंकि पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसको रिटेन करना है क्योंकि एनआरसी और सीएए के प्रोटेस्ट आपने देखे थे जिस तरह से जबरदस्त कहीं ना कहीं विरोध का सामना भी असम में करना पड़ा था। वैसी स्थिति में असम को दोबारा रिटेन करना है, पश्चिम बंगाल में पहली बार अपनी जीत दर्ज करनी है। तो ये मुहिम है एक तरह से अमित शाह की। अमित शाह को आप जानते हैं कि स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे जाना जाता है और जिस तरह से धुआंधार रैली और कहीं ना कहीं अगर कामाख्या जा रहे हैं कामाख्या माता तो माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो भी जाता है और कामाख्या के जो दर्शन करके उनसे मन्नत मांगता है वो मन्नत पूरी होती है। तो एक मन्नत तो ये है कि असम में दोबारा सरकार बने और एक मन्नत ये है कि पश्चिम बंगाल में पहली एंट्री मिले। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार धुआंधार उनकी रैलियां हो रही है और तमाम कार्यक्रम चल रहा है और मणिपुर जाकर, क्योंकि मणिपुर में हाल में सरकार को लेकर कुछ विवाद थे, आपको याद हो, दोबारा सरकार बनाने में बीजेपी उसको रिटेन करने में सफल रही थी। तो नॉर्थ ईस्ट एक तरह से कहा जाए नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस मुक्त उन्होंने किया है हेमंता बिस्वा शर्मा के जरिए। पूरे कांग्रेस को वहां से साफ सफाया कर दिया गया है और प्रधानमंत्री बार बार देश भर में कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में ही सपना साकार हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट पर बीजेपी का खास ख्याल रहता है। आप अरुणाचल देख लीजिए, असम देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, मेघालय देख लीजिए, तमाम राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाकर ये साबित किया है कि जोड़ तोड़ हो या फिर सरकार प्रजातंत्र का जो डेमोक्रेटिक चुनाव का तरीका है, कहीं से बीजेपी हर तरह से कांग्रेस पर हावी रही है और यही तरीका है कि अमित शाह इस बार रैली कर लोगों से बातचीत करके लगातार कल भी उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर साधा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए और खासतौर पर असम के डेवलपमेंट के लिए। अब रेलवे नेटवर्क की बात करें तो रेलवे नेटवर्क नॉर्थ ईस्ट में एक सपना होता था लोगों का, एक बड़ा रेलवे नेटवर्क दिया गया है नॉर्थ ईस्ट में। पूरी तरह से डेवलपमेंट के काम चलते हैं, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाती है, हर मंत्री को नॉर्थ ईस्ट जाना ही जाना है, विजिट करना है हर 2 महीने के गैप में। एक कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट फोकस जो रणनीति रही है केंद्र सरकार की उसका फायदा बीजेपी को मिलता है और अमित शाह चाहेंगे कि उन चीजों को गिनाकर सीए और एनआरसी का फायदा उठाकर जो उनके अपने पॉजिटिव पहलू हैं फिर से सरकार बनाई जाए। और असम का फायदा आपको पश्चिम बंगाल में भी होता है। देखिए असम और पश्चिम बंगाल बिल्कुल सटा हुआ स्टेट, यही मेरा दूसरा सवाल भाषा मिलती जुलती। कितना फायदा आपको लग रहा है कि इस बार होने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी अपनी जड़ें मजबूत करने का दावा तो बीजेपी कर रही है, लेकिन अमित शाह का बैक टू बैक दौरों पर जाना और फिर से पश्चिम बंगाल आने की जो खबर है, उनके दौरे की जो खबर है, ये कितना मदद करने वाला है बीजेपी को? देखिए दोनों का मैंने कहा कि जैसे भाषाई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है।
असमिया और बंगालीज में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है और दोनों जगह की समस्या एक ही है। दोनों जगह मुस्लिम जो पॉपुलेशन है, खासतौर पे वहां पोलराइजेशन की बात होती है। असम में पिछली बार पोलराइजेशन हुआ, क्लियर कट पोलराइजेशन हुआ, तो बीजेपी को फायदा हुआ, क्योंकि पहले से जो बांग्लादेशी मुसलमान वाली समस्या है वो असम में भी है और पश्चिम बंगाल में भी है। तो दोनों जगह का मुद्दा लगभग सेम है। जो बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर निकालने की बात आती है, चाहे उनको सदस्यता नहीं, नागरिकता नहीं देने की बात आती है, या फिर अपने हिंदू जो आबादी है उसको प्रोटेक्ट करने की बात आती है, तो वहां भी जो हेमंता बिस्वा शर्मा की 15 साल की हेमंता बिस्वा जी सरकार में पहले थे, तरुण गोगोई जो जिनका देहांत हो गया, तरुण गोगोई की 15 साल सरकार रही थी। उस सरकार के दौरान भी उन पर यही आरोप लगे थे कि उन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम अपीजमेंट, खासतौर पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए काम किया और बाकी को छोड़ दिया। और वही आरोप ममता बनर्जी पर लग रहे हैं कि ममता बनर्जी ने पिछले 10 साल में खाली मुस्लिम आबादी को खुश कैसे करने का काम बुनाती किया, है बीजेपी, हिंदुओं को कहीं ना क्योंकि कहीं इन्हीं इग्नोर कर मुद्दों दिया। को आधार बनाकर अपनी जो रणनीति है, अपना जो एजेंडा है, वो कार्यकर्ताओं के जरिए जमीनी स्तर पर पहुंचाने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है, ये दावा बीजेपी का। और ऐसे में गृह मंत्री के लगातार दौरे उन्हें और बल देते हुए। धन्यवाद रवि आपका, और अपडेट लेते रहेंगे अमित शाह के दौरे को लेकर। फिलहाल आपका Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.